हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 में जो है आपका जो 16 मार्च का एग्ज़ाम यानी कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन एग्ज़ाम में जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी भी बाकी है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, या फिर अगर आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। इस वीडियो में जो है उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न एग्जाम में सही किए थे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में जो है भारत ने किस टीम को हराया था। तो साथियों ये जो आईसीसी 2025 चैंपियन ट्रॉफी में जो है फाइनल मैच में जो है भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर न्यूजीलैंड दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऑप्शंस अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन से यही सेम टू सेम था, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है टर्शियरी सेक्टर यानी कि तीसरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है यह हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि सन 2002 में हुआ था द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में जो है क्या जोड़ा गया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा क्या जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अवसर जोड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने आपका यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर ऑप्शन जो है लगाया है, वह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका का जो है संपादन किसके द्वारा किया गया था। साथियों यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है यह किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यहाँ पर महात्मा गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल यानी कि तुर्कान ए चहलागानी का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था। ये साथियों आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा। जिन्होंने भी इल्तुतमिश लगाया, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी इल्तुतमिश लगाया उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, 2500 ईसा पूर्व के दौरान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस बंदरगाह से जो है सबसे अधिक व्यापार होता था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लोथल से। किससे होता था। तो लोथल से होता था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, जिसने भी ऑप्शन नंबर का सी लगाया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वो भी इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए जाइएगा, ताकि आपको मालूम चल सके जो किस लेवल का एग्जाम आपके मतलब कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, 1990 से 91 के दौरान भारतीय जीडीपी में जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। कहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर सेवा क्षेत्र दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सेवा क्षेत्र लगाया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 39D में। अनुच्छेद 39D में जो है इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दमन और जो है दीव में प्रशासन के रूप में जो है प्रशासक के रूप में जो है कौन कार्य करता है। तो प्रशासक के रूप में साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपके उपराज्यपाल या फिर प्रशासक जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर का सी, जिन्होंने भी आपका उप जो है राज्यपाल या फिर प्रशासक को जो ऑप्शन नंबर जो लगाए हैं सही, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1928 में जो है गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों जो 1928 में गुजरात में हुआ था प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व जो करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कंप्यूटर में फाइल की कॉपी दूसरी जगह बनाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कंप्यूटर में फाइल की कॉपी दूसरी जगह जो है बनाने के लिए जो है शॉर्टकट
का प्रयोग होता है साथियों कंट्रोल प्लस सी प्लस जो है कंट्रोल प्लस भी। देखिए कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी का यूज होता है, याद रख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, संसद द्वारा जो है बिल पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए जो अंतिम सहमति कौन देता है? याद रख लीजिएगा साथियों देखिए संसद द्वारा जो है बिल पारित होने के बाद से उसे कानून बनाने के लिए जो अंतिम सहमति देते हैं यह जो साथियों राष्ट्रपति अंतिम सहमति देते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रपति। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 31 मार्च सन 2020 की स्थिति के अनुसार जो है भारतीय रेलवे के मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यहाँ पर सन 2020 की बात की जा रही है, वो भी 31 मई सन 2020 की। तो याद रख लीजिएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 67,956 यानी कि 67,956 किलोमीटर, यानी कि आपका राइट आंसर साथियों या आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यानी कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 67,956 लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तमिल भाषा में लिखा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर तमिल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश चीन की तुलना में जो है भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए सभी को देखिएगा, जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है और जिनका जो एग्जाम हो चुका है उसका राइट आंसर आप मिला लीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने प्रश्न सही किए हैं उस एग्जाम में। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो है कौन सा देश जो है चीन की तुलना में जो भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा वह देश जो है बांग्लादेश। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बांग्लादेश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है कौन सा प्रसिद्ध आर्थिक नीति लागू की गई थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो आर्थिक नीति थी बाजार नियंत्रण नीति। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बाजार नियंत्रण नीति, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 21 जून को जो है मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति जो है कहाँ होती है? याद रख लीजिएगा साथियों 21 जून को जो होती है यह ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ऑप्शन नंबर का जो है बी उत्तरी गोलार्ध इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि CAT का जो है गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? याद रख लीजिएगा साथियों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि CAT का गठन जो है किया गया था साथियों, यह गठन इसका किया गया था जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो है 1985 के अंतर्गत। आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्टारफिश यानी कि तारा मछली। साथियों स्टारफिश जो है स्टारफिश में यानी कि तारा मछली में जो है जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जल संवहनी का मुख्य कार्य जो है स्टारफिश में यह होता है साथियों इसका गमन का, यानी कि गमन। आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गमन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न है कि वाहनों में जो है उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा वाहनों में उपयोग होने वाले जो है हाइड्रोलिक ब्रेक यह कार्य करते हैं साथियों यह जो है पास्कल का नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर पास्कल के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि थावरचंद गहलोत किस राज्य के जो है राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे यह जो है थावरचंद गहलोत यह जो है साथियों यह है हमारे कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए कर्नाटक, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा।
जिन्होंने भी कर्नाटक लगाया है उसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो है विफल होने का मुख्य कारण क्या था। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो विफल होने का मुख्य कारण क्या था, ये तो वेरी जो है इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु अविभाज्य नहीं है उस सिद्धांत का जो है मुख्य कारण था, ये जो है उसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यह जो है सबसे बड़ा मुख्य कारण था। देखिए ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जुलाई 2025 में जो है तुर्की द्वारा जो है अनावरण किए गए शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर साथ ही हो जाएगा तुर्की द्वारा जो जुलाई 2025 में जो है अनावरण किया गया था उस शक्तिशाली गैर परमाणु बम का जो है नाम है जो साथियों, उस परमाणु बम का नाम है गवाज, जो गजाब जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया गजाब, इस परमाणु का नाम है, इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में जो है शामिल तिब्बती बर्मी जो है भाषा परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बोडो है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बोडो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी बोडो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अदालती कार्यवाही ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न है साथियों, अदालती कार्यवाही की जो है लाइव रिकॉर्डिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लाइव जो रिकॉर्डिंग करता है यह जो मुख्य न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अपने क्वेश्चंस को जो है मिलाते हुए चलिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा जिनका भी एग्जाम बाकी है। इस क्वेश्चंस के ज़्यादा जो है आप इसके पैटर्न को जो है समझिएगा, किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आने वाले परीक्षाओं में भी इसी जो है टॉपिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन से जो है पूछे जाएंगे। तो जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है तो इसे जो आप अच्छे से इसके पैटर्न को समझिएगा। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न, यह प्रश्न है कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जो है हमेशा पानी रहने का मुख्य कारण क्या है। साथियों इसमें हमेशा पानी रहने का जो है प्रमुख कारण एक ही है साथियों, निरंतर हिमगलन, यानी कि हिमगलन का मतलब है बर्फ का गलना, निरंतर बर्फ का गलना जो है इसका मुख्य कारण है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भारत से सबसे अंत में जो है जाने वाली विदेशी शक्ति कौन सी है। भारत से जो सबसे अंत में जाने वाली विदेशी शक्ति कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पुर्तगाल जो है सबसे अंत में गए थे, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर पुर्तगाली आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा पहली तिमाही, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न कि पहली तिमाही में जो है एफडीआई की सीमा कितनी बढ़कर कितनी हो गई। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 74 से बढ़कर के 100 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 74 से 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा अच्छे से, जिनका भी जो है मतलब कि राइट आंसर है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कर्तन दहन कृषि को कुरवा किस राज्य में कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि झारखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा झारखंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कहानी के संदर्भ में जो है कहानी के संदर्भ में ध्यान से देखिएगा, कहानी के संदर्भ में जो है मूर्खासुर के
के साथ संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि व्यापार समझौता था। साथियों, व्यापार समझौता आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA कब से जो प्रभावी हुआ? तो साथियों, ये जो प्रभावी जो हुआ था 1 अक्टूबर से। कब से हुआ था? 1 अक्टूबर से हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर का ए या ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1 अक्टूबर लगाया था, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा मध्यकालीन। ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि मध्यकालीन भारत में जो है इकता प्रणाली, ध्यान से देखिएगा, इक्का प्रणाली की जो है शुरुआत किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा, मध्यकालीन भारत में जो है इक्का प्रणाली की शुरुआत जो करने वाले हैं यह इल्तुतमिश हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सिजदा और पबोस प्रथा की शुरुआत जो है किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पर किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गयासुद्दीन बलबन ने। साथियों, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। आपके ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का मुख्य संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का मुख्य संबंध जो है यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रसूति सहायता से। ऑप्शन नंबर का बी, प्रसूति सहायता आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का बिस्मार्क। ध्यान से देखिएगा, भारत का बिस्मार्क जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रख लीजिएगा, भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में जो है अगर ये पूछा जा सकता है, ये जो बहुत ही ज़्यादा चांस है उसका कि सरदार वल्लभ भाई कि किसे जो आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि लौह पुरुष के नाम से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एकाइनोडर्मोटा संघ का जो है एक प्रमुख उदाहरण कौन सा जीव है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, वह जीव जो है स्टारफिश। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर स्टारफिश जो इसका प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अंडो और जो है रेडो के लिए क्रमशः कौन सी शॉर्टकट की है? तो याद रख लीजिएगा, अंडो और रेडो के लिए जो शॉर्टकट की बात की जाए तो यह जो साथियों शॉर्टकट की है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि Ctrl+Z से अंडो होता है और Ctrl+Y से जो है आपका रेडो हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। जिन्होंने भी आपका ये जो Ctrl+Z और Ctrl+ जो है आपके Ctrl+Z और Ctrl+Y जो है जिन्होंने सही लगाया था उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर की। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में जो है किसका उपयोग किया गया था? साथियों, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में जो है किसका उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? साथियों याद रख लीजिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में कुल जो कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। साथियों, ये जो है आपके टॉप 40 प्रश्न थे, जिसे मैंने आपको जो है एनालिसिस से जो है आपके जो है क्वेश्चन आप ही के द्वारा भेजे गए थे, उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने करा दिया है। टॉप 40 क्वेश्चन आपको जो है आपने इस टॉप 40 क्वेश्चंस में से आपने कितने प्रश्न जो है सही किए थे, ये आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एनालिसिस आपसे न छूट पाए। सारे ही आपके एग्जाम में पूछे गए एकदम ओरिजिनल और एकदम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है सभी प्रश्न थे। तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाले जो है एक भी वीडियोज ना छूट पाए। सभी एनालिसिस आपको जो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।